ब्रह्मांड समाप्त हो गया है, आकाश ढह गया है, कयामत का दिन पहले ही बीत चुका है। तो क्या? बेशक, चलो सभ्यता की बहाली की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। सभी नवीनतम सामग्री पहले प्राप्त करने के लिए सूचनाएं चालू करना न भूलें। आप सोच रहे होंगे कि दुनिया का अंत कैसे हुआ। हालांकि यह वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। यह एक ऐसा वायरस हो सकता है जो घातक था। एक महत्वपूर्ण क्षुद्रग्रह टकरा रहा है, शायद एक परमाणु संघर्ष, या शायद यह उपरोक्त सभी था। तथ्य यह है कि आप इस सर्वनाश स्थिति के भाग्यशाली बचे लोगों में से एक हैं। यह अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ चीजें जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण थी, वे पहले खो गई होंगी। कंप्यूटर और इंटरनेट अब काम नहीं कर रहे हैं। डेटाबेस और पुस्तकालय नष्ट कर दिए गए थे। और हमारी दुनिया में ज्ञान रखने वालों में से बहुत से लोग, जैसे वैज्ञानिक, इंजीनियर और चिकित्सक, अफसोस के साथ गुजर गए हैं। हालांकि आपके पास शोक करने के लिए अधिक समय नहीं होगा। यदि आप इन भयानक समय में मानव जाति के प्रकाश को जलाए रखना चाहते हैं, तो आपको अन्य सभी बचे लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आप जानते हैं, जीवित रहें और सभ्यता का पुनर्निर्माण शुरू करने के लिए आपको वास्तव में केवल 3 चीजों की आवश्यकता है। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट लुईस डार्टनेल द नॉलेज हाउ टू रीबिल्ड अवर वर्ल्ड फ्रॉम स्क्रैच में लिखते हैं कि हमारे समाज की उन्नति के लिए कई चीजें महत्वपूर्ण रही है। 3 आवश्यकताएं अन्य सभी से ऊपर हैं: भोजन, आग और जानकारी। आपको यह सुनिश्चित करने के लिए एक तरीका तैयार करना होगा कि हर किसी को जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन और पोषण मिले। उपकरण और बिजली वाहन बनाने के लिए आपको बिजली स्रोतों का उपयोग करना होगा। अंत में, आप अपने समुदाय के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए उस जानकारी को फैलाना और उसकी रक्षा करना चाहेंगे। आप अपने आप को व्यक्तिवाद की एक मजबूत भावना के साथ एक तेज कुकी के रूप में सोच सकते हैं, लेकिन आपके पास चीजों को फिर से बनाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता की कमी है। आपको अपने आसपास के सभी लोगों की ताकत और ज्ञान की आवश्यकता होगी और परिणामों की जांच करने और सवाल उठाने के लिए तैयार रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्तित्व सभ्यता को बहाल करने की दिशा में पहला कदम होगा। आपको पहली बार बिजली, एंटीबायोटिक और अन्य समकालीन सुविधाओं के बिना करना होगा। इस दौरान लोगों को गर्मी के लिए साफ पानी, आश्रय और आग की आवश्यकता होगी। बेहतर होगा कि आप ऐसे लोगों को ढूंढ लें जो इन कामों को तुरंत करते हैं, यदि आप पहले से नहीं जानते कि उन्हें कैसे संभालना है। दूसरे चरण में यह शोध करना शामिल है कि उन वस्तुओं के लिए संस्कृतियों में क्या बचा है जो आपको और दूसरों को उपयोगी लग सकती है। यह पहली बार में लंबी शेल्फ लाइफ वाली किसी भी चीज के लिए सुपरमार्केट खोजने जैसा होगा। स्वाभाविक रूप से यह एक दीर्घकालिक फिक्स नहीं होगा। हालांकि यह आपको कम से कम भूख से मरने और परेशान करने से तो बचाएगा। अगला महत्वपूर्ण कदम भोजन की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित करना होगा। फिर निश्चित रूप से आपको उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होगी। पूरे मानव इतिहास में गेहूं, चावल और मक्का जैसे अनाज सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से रहे हैं। वे हमें प्रफुल्लित करते हैं और जल्दी बढ़ते हैं। उन्हें सबसे पहले और सबसे आगे रखें। अनाज को आटे में बदलने के लिए प्रौद्योगिकी विकास की आवश्यकता होगी। मध्ययुगीन पवन चक्की या प्राचीन रोमन जल चक्र के समान।
अन्यथा आपको सब कुछ हाथ से करना होगा। उम्मीद है आपको और आपके समुदाय को एक कारगर समाधान खोजने में अधिक समय नहीं लगेगा। फिर आप अधिक चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे, जैसे बिजली के लिए आग का विकल्प। यह कल्पना करना लुभावना हो सकता है कि आप बुनियादी बातों को बहाल करने के वर्षों के बाद आधुनिक सभ्यता को छोड़ सकते हैं। ईंधन के रूप में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करना। लेकिन आप पाएंगे कि हमने इन संसाधनों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पहले ही समाप्त कर दिया है, जिससे वे कम आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। वास्तव में दूरस्थ स्थानों में आपको अत्यंत जटिल ड्रिलिंग सिस्टम बनाने की आवश्यकता होगी, और वह सर्वनाश के बाद इतना यथार्थवादी नहीं होगा। आप बस सामान जलाने में सक्षम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप ईंधन, ईंट या कांच के उत्पादन जैसे बड़े पैमाने पर औद्योगिक संचालन शुरू करना चाहते हैं, तो आपको बहुत अधिक ईंधन जलाने की आवश्यकता होगी। सबसे अच्छा विकल्प शायद लकड़ी का कोयला होगा। चारकोल में गर्म लौ होती है, कोयले से भी गर्म। यह आपके समाज के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग करने के लिए एक उचित टिकाऊ अवधारणा होगी, क्योंकि यह लगभग कार्बन तटस्थ है। ब्राजील वर्तमान में चारकोल का दुनिया का शीर्ष उत्पादक है, इसलिए आप उनसे कुछ चीजें सीख सकते हैं। बस अपनी लकड़ी ले लो, इसे हवा में सूखने दो, इसे मिट्टी से ढके टीले में व्यवस्थित करो और इसे सुलगने दो। अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए काफी लंबा नहीं है, मुझे यह कहते हुए खेद है कि आप अभी तक हरित ऊर्जा का उपयोग शुरू नहीं कर सके। सौर पैनल एक साधारण समाधान की तरह लग सकते हैं, बस कुछ टॉस करें और इसे एक दिन कहें, लेकिन वे केवल सिलिकॉन से बने होते हैं। इसके अतिरिक्त सिलिकॉन रेत को परिष्कृत तरीके से संसाधित किया जाता है, जिसे अब आपके लिए डुप्लीकेट करना असंभव है। अंतिम चरण और यकीनन सबसे महत्वपूर्ण संचार है। मनुष्य के लिए जुड़ाव महत्वपूर्ण है। संपूर्ण मानव जाति को बचाने के लिए आपको अन्य बचे लोगों का पता लगाने और उनके साथ संवाद करने की आवश्यकता होगी। अब आप आबादी को शिक्षित और प्रेरित करके अपने पड़ोस के साथ छोटे पैमाने पर बातचीत कर सकते हैं। जानकारी याद रखने का एक शानदार तरीका कहानियों के माध्यम से है। एक अच्छी तरह से बताई गई कहानी महत्वपूर्ण जानकारी को याद रखने में 20 गुना आसान बना सकती है। हालांकि आपको अपने तत्काल क्षेत्र के बाहर जीवित बचे लोगों का पता लगाने के लिए किसी प्रकार की आदिम तकनीक की आवश्यकता होगी, जैसे कि रेडियो। हालांकि यह सीधा लग सकता है, ऐसा करना खरोंच से टोस्टर बनाने की तुलना में अधिक कठिन होगा। अगली कठिनाई यह मानकर कि आपको पता चल गया है, संदेश भेजने की होगी। यह वह जगह है जहां मोर्स कोड जैसी प्रणाली का उपयोग करना उपयोगी हो सकता है। हालांकि इस बात की प्रबल संभावना है कि आपको इसे नए सिरे से सीखना शुरू करना होगा। लाभ यह है कि भले ही संदेश प्राप्त करने वाला इसे तुरंत समझने में असमर्थ हो, उन्हें कम से कम इस बात की जानकारी होगी कि दूसरे क्या संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अन्य गांवों से संपर्क करने के बाद आप उनके साथ व्यापार शुरू कर सकते हैं। आप धन और ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं और इससे दोनों समुदायों की उत्तरजीविता क्षमता में वृद्धि होगी। आप धीरे धीरे खंडित समाज का पुनर्निर्माण कर रहे होंगे। कौन जानता है, आपके पास एक बेहतर शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि आप अपने समूह के सामूहिक दिमाग और जीवित रहने की इच्छा पर भरोसा करेंगे। आप यह जानने के लिए भी उत्सुक होंगे कि यदि आप पृथ्वी पर एकमात्र व्यक्ति होते तो आप कैसा प्रदर्शन करते। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। सभी नवीनतम सामग्री पहले प्राप्त करने के लिए सूचनाएं चालू करना न भूलें।